एक छुअन्न की भाषा एक ऐसी प्रेम कथा है जो शारीरिक आकर्षण से कहीं आगे जाकर भावनाओं, सम्मान और आत्मीयता की सीमाओं को छूती है। यह कहानी राज और अदिति के बीच पनपते रिश्ते की है, जिसमें संवाद मौन है और एहसासों की गहराई शब्दों से परे। कहानी की शुरुआत होती है एक साधारण कॉफी शॉप से, जहां दो अजनबी, राज और अदिति, संयोग से मिलते हैं। अदिति एक आत्मनिर्भर, व्यस्त लेकिन भावनात्मक रूप से गहराई रखने वाली महिला है, जबकि राज एक आधुनिक लेकिन भीतर से बेहद समझदार और संवेदनशील पुरुष। उनके बीच कोई तेज स्पार्क नहीं, बल्कि एक धीमी धीमी गर्माहट थी जो समय के साथ पनपती है। किताब के पहले अध्याय में लेखक हमें यह समझाते हैं कि कैसे महिलाओं के साथ सच्चा संबंध केवल संवाद से नहीं, बल्कि सही और सम्मानजनक स्पर्श से भी संभव होता है। यह कहानी उस कला की गहराई में उतरती है जहां स्पर्श एक इजाजत मांगता है, और जब उसे स्वीकृति मिलती है तब वह रिश्ते को एक नई ऊंचाई पर ले जाता है। पहला बिंदु, खोपड़ी का स्पर्श। लेखक इस बात को बेहद सहजता से सामने रखते हैं कि खोपड़ी यानी सिर का ऊपरी भाग भावनात्मक तनाव से मुक्त करने वाला स्थान है। राज को जब अदिति से पहली बार करीब बैठने का मौका मिलता है, तो वह किसी भी जल्दबाजी से दूर, उसकी अनुमति से उसकी खोपड़ी पर हल्के स्पर्श से शुरुआत करता है। उसके बालों में उंगलियां फिराते हुए वह देखता है कि कैसे अदिति की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही हैं। यह कोई शारीरिक खेल नहीं, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव की पहली सीढ़ी है। दूसरा बिंदु, कान का लोभ और फुसफुसाहट। कहानी आगे बढ़ती है और एक नए पहलू को छूती है, कानों की भाषा। एक शांत टहलते हुए क्षण में, जब हवा धीमी है और माहौल सहज, राज अदिति के कान के पास धीरे से फुसफुसाता है, तुम्हारी हंसी किसी शाम की तरह सुकून देती है। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि एक कंपन था जो अदिति के भीतर गया। लेखक बताते हैं कि कान का लोभ एक ऐसा क्षेत्र है जो न केवल संवेदनशील होता है, बल्कि भावनाओं को गहराई से झकझोरने की शक्ति रखता है। तीसरा बिंदु, पेट। एक गर्म एहसास जैसे जैसे उनका रिश्ता आगे बढ़ता है, अदिति राज को खुद से और करीब आने देती है। पेट एक ऐसा क्षेत्र जो अक्सर स्त्रियों में असुरक्षा का कारण होता है। लेखक इसे बेहद संवेदनशील रूप में प्रस्तुत करते हैं। राज जब अदिति के पेट पर हाथ रखता है, तो यह केवल स्पर्श नहीं, बल्कि उसकी असुरक्षा को स्वीकार करने और उससे प्यार करने की अभिव्यक्ति होती है। यह एक शांत लेकिन प्रभावशाली अध्याय है जो बताता है कि किसी महिला को उसके शरीर के उस हिस्से पर छूना जिसे वह छुपाना चाहती है, एक बहुत बड़ी भावनात्मक स्वीकृति हो सकती है, यदि वह स्पर्श प्यार और सम्मान से भरा हो। चौथा बिंदु, गर्दन का पिछला हिस्सा, नैप। गर्दन के पीछे का हिस्सा बालों से ढका लेकिन बेहद संवेदनशील। लेखक बताते हैं कि यह क्षेत्र अक्सर अनदेखा रह जाता है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा होता है। एक दिन जब अदिति राज के करीब बैठी होती है, वह हल्के से उसके बालों को हटाकर वहां एक कोमल चुंबन देता है। यह स्पर्श अदिति के रोंगटे खड़े कर देता है। लेखक बताते हैं कि यह स्पर्श न केवल रोमांचक होता है, बल्कि आत्मीयता को भी गहरा करता है। पांचवां बिंदु, घुटने के पीछे की अनदेखी जगह। अगला अध्याय एक ऐसे क्षेत्र की ओर इशारा करता है जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं, घुटनों के पीछे। यह वह जगह है जो दिन भर के संपर्क से दूर रहती है और इसलिए नई होती है। एक शाम जब अदिति अपने पैर मोड़ती है, राज हल्के से उंगलियों से घुटनों के पीछे स्पर्श करता है। यह एक बहुत ही नाजुक क्षण होता है। लेखक यहां समझाते हैं कि कैसे नवीनता भी उत्तेजना का एक कारण बन सकती है, यदि वह सटीक समय और सही भावना से किया जाए। स्पर्श और दृष्टि का संबंध। हर बार जब राज अदिति को छूता है, वह उसकी आंखों में देखता है। लेखक बताते हैं कि यह दृष्टि संपर्क एक आत्मविश्वास का प्रतीक है। यह केवल तुम मुझे पसंद हो नहीं कहता, बल्कि तुम मुझ में सुरक्षित हो का संकेत देता है। यह दृष्टि वह पुल है जो भावनात्मक स्पर्श को और अधिक गहरा बनाता है। कहानी की गहराई। पूरा उपन्यास इस एक ही विचार के इर्द गिर्द घूमता है। सही समय पर, सही जगह और सही इरादे से किया गया स्पर्श एक स्त्री के भीतर भावनाओं की एक नई दुनिया खोल सकता है। राज कोई जादूगर नहीं है, वह बस समझदार है। वह अदिति की सीमाओं का सम्मान करता है, उसकी प्रतिक्रिया को पढ़ता है और कभी भी हड़बड़ी नहीं करता। समापन। एक छुअन्न की भाषा सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि एक मार्गदर्शिका है जो यह बताती है कि कैसे एक पुरुष यदि स्त्री को केवल शरीर नहीं,
बल्कि आत्मा से छूना सीख जाए तो वह एक गहरा, स्थायी और सुंदर संबंध बना सकता है। यदि इस कहानी में आपने कुछ सीखा, महसूस किया या महसूस कराया, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और कहानियां आपके मन को छूती रहें, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सच्चे रिश्ते शब्दों से नहीं, भावनाओं और समझ से बनते हैं। और एक सही छुअन वह संवाद है जो दिल से दिल तक जाता है।